हेलो दोस्तों, आप लोगों को चौधरी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इकोनॉमिक्स यानी कि चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स के जनक कौन थे, यानी कि इकोनॉमिक्स के जो हमारा जनक थे वो थे एडम्स स्मिथ। कौन थे? एडम्स स्मिथ। तो पालमपुर गांव के यानी कि पालमपुर एक गांव है जिसमें विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिसमें टोटल का हम लोग अगर कहें तो 450 परिवार रहते हैं। कितने परिवार? 450 परिवार रहते हैं, और उनमें से 150 परिवार के पास भूमि नहीं है। हम लोग एक एक करके हर क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा कार्य क्या था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा खेती। यानी कि गांव के जितने भी लोग रहते हैं, चाहे पालमपुर गांव रहे चाहे कोई भी गांव रहे, उन लोगों का मुख्य पेशा खेती ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 75 जनता सिर्फ खेती पर ही आश्रित थी, और 25 जनता अन्य क्षेत्र से अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब। आधुनिक कृषि यानी कि ट्रैक्टर वेक्टर से खेती करने को भी आधुनिक कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खरीफ ऋतु फसल की अवधि है, तो ये हमारा जून से अक्टूबर तक हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रबी ऋतु फसल की अवधि है नवंबर से लेके अप्रैल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस कारण से पालमपुर गांव के किसान एक वर्ष में 2 फसलें पैदा करते थे? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंचाई की समुचित व्यवस्था। यानी कि पालमपुर में सिंचाई की पूर्णतः व्यवस्था थी, इसीलिए वहाँ के लोग एक वर्ष में 2 से अधिक फसलों को उपजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन थे? इसका हमारा आंसर हमने पहले ही बोल दिया कि पालमपुर गांव में 150 परिवार भूमिहीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? तो हरित क्रांति की मुख्य विशेषता है गेहूं तथा चावल में अप्रतित वृद्धि। जब हमारा हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो गेहूं तथा चावल की अप्रतित वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पालमपुर में किसान वर्ष में कितने फसलें उगाते थे? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4। इसको हम लोग कहते हैं बहुविधि कृषि, यानी कि एक ही वर्ष में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उपजाने को हम लोग बहुविधि कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि HYV का क्या तात्पर्य है? यानी कि इसका क्या हमारा फुल फॉर्म है? इसका हमारा फुल फॉर्म है अधिक उत्पादन करने वाला बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? तो पालमपुर में हमारा ऑप्शन नंबर डी 450 परिवार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? यानी पूछ रहा है कौन नहीं है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाजार। 13 नंबर देखिए कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीके को क्या कहते हैं? इसको हमने अभी बताया, बहुविधि फसल प्रणाली। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसलों को पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गेहूं चना जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? ये हमारा रबी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा बड़ा गांव जुटा हुआ है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा रायगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भौतिक पूंजी निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भौतिक पूंजी निम्नलिखित में कौन नहीं है? ट्रैक्टर हमारा भौतिक पूंजी निम्नलिखित में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? तो हमारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यही सब में हमारा शुरुआती दौर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कि खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो ये हमारा वर्षा ऋतु में होता है। कौन ऋतु में? वर्षा ऋतु में। 19 नंबर देखिए कि किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ गया? तो हम लोग इसको पहले देखे थे, चावल तथा गेहूं के कारण खाद्य फसल की हरित क्रांति के कारण बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या रहा है? तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नलकूप। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति कृषि में विकास है। किस में विकास है? कृषि में विकास।
22 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो आर्थिक क्रियाएं हमारे दो प्रकार की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हरित क्रांति का हानिकारक प्रभाव क्या था। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में थे। जिसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 60 परिवार ही 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करते थे। 25 और लास्ट क्वेश्चन है कि पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि में लगे हुए थे। तो इसको हमने पहले भी बोल दिया कि 25% लोग गैर कृषि में लगे हुए थे, यानी कि कोई और क्षेत्र में काम कर रहे थे। कितने लोग? 25% लोग। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।